आवाज आ रही है भाई पीछे तक? माइक से या वैसे ही आ रही है? वैसे ही आ रही है। चलो, तो लास्ट क्लास में आप लोग डिस्कस क्या कर रहे थे? चेन आइसोमर कर रहे थे, है ना? कुछ किया था क्या अपन ने क्वेश्चन? अच्छा, बालक ने क्वेश्चन पूछा था, एल्कीन और एल्काइन में भी चेन आइसोमर हो सकते हैं क्या? किए थे क्या, बनाए थे क्या? बन गए? वेरी गुड। एल्कीन में तो कैसे बनेंगे? ऐसे? तो इसका आइसोमर कौन सा होगा चेन? ये हो जाएगा क्या? और एल्काइन में? ठीक है भाई। तो चेन आइसोमर पहचान लेंगे हम। ठीक है, चेन के बाद दूसरा क्या पढ़ना है? पोजीशन। लगाओ हेडिंग, पोजीशन आइसोमर। स्थिति समावयवता, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? पहली लाइन तो वही, क्या? अणुसूत्र समान, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। तो फिर डिफरेंट क्या होगा? पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन भिन्न होगी। अब किसकी पोजीशन? तो तीन ही चीजें होती है अपने पास पोजीशन दिखाने के लिए। जब आईयूबी से नाम करते थे तब भी क्या क्या तीन चीजें? सबसे पहला तो क्या? फंक्शनल ग्रुप, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड, तीसरा सब्स्टिट्यूट। तो क्रियात्मक समूह, बहुबंध, बहुबंध में कौन कौन आएंगे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, और ये प्रतिस्थापित। तो इनमें से किसी की भी क्या चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर है। बात समझ में आ गई? तो जरा मुझे एक बात का जवाब दो फटाफट से, लिखना बंद करो। प्रतिस्थापित कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। प्रतिस्थापित कितने नंबर पे? अब जिससे पूछो वो बताना, ये बालक बताएगा। ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमर है? चेन श्रृंखला समावेशी है या स्थिति समावेशी है? पोजीशन है, ये बालक बताएगा। बैठ के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। कौन से हैं? कोई से नहीं है। क्यों? देखो पहली लाइन क्या बोल रखी है, बस वहां यही गलतियां होगी जल्दबाजी में। फटाफट हम देखेंगे स्थिति समावेशी, स्थिति चेंज हो गई। अरे स्थिति चेंज होनी हो, ये देखो पहले मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या? ये आपस में कोई समावेशी है ही नहीं, क्योंकि क्या चेंज है इसका? अणुसूत्र अलग अलग है। क्लियर है? पहले ये लिखो, फिर एग्जांपल देखते हैं। तो ये जरूर देखना, सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, फिर उसके बाद आगे की बात करोगे आपकी समावेशी है या नहीं है। ये चलाओ ना, ये बंद क्यों कर रखी है? नीचे क्या लिख दोगे? ये आपस में कोई आइसोमर नहीं है, नो आइसोमर।
कर लियो भी। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग पोजीशन में, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो 2 कार्बन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो कर सकते हैं क्या अपन? एक पे मैंने यहां जोड़ दिया, एक पे मैंने यहां जोड़ दिया, नहीं होगा क्या ये? सेमी हो गई क्या? मतलब सर 2 से तो पोजीशन आइसोमर हम लोग शो नहीं कर सकते। कम से कम कितने कार्बन हो? 3 हो। आपस में पोजीशन आइसोमर है क्या? कैसे पता पड़ रहा है? 1 2 3, यहाँ 1 पे है फंक्शन ग्रुप और यहाँ पे 2 पे है। तो पोजीशन क्या हो रही है? चेंज, यानी पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप का समझ में आ गया। एक मल्टीपल बॉन्ड का देख लो। हो गया क्या ये पोजीशन आइसोमर? नहीं हुआ? क्यों? यहाँ पे भी फर्स्ट पे, यहाँ भी फर्स्ट पे। मतलब सर मल्टीपल बॉन्ड शो करने के लिए, मल्टीपल बॉन्ड से पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए भी मिनिमम कितने कार्बन चाहिएंगे? वेरी गुड, 4 कार्बन चाहिएंगे। हो गया क्या शो? पोजीशन चेंज हो गई क्या? पहले कितने पे है और अब कितने पे? 2 पर, यानी पोजीशन आइसोमर शो करेंगे। ठीक, फिर एक सब्स्टिट्यूट की देख लेते हैं, प्रतिस्थापी की देख लेते हैं। पोजीशन आइसोमर हो गया क्या ये? नहीं हुआ? ये कौन सा है? चेन आइसोमर है। क्यों? इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है। तो सर ये पोजीशन नहीं हुआ, ये तो क्या बन गया? ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ कार्बन बढ़ाएं, कितने कार्बन कर दिया आपने? 5। यहाँ भी कार्बन कर दिया आपने 5। अब अगर मैं इसको देखूं, ये बन सकता है यहां से। ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन की चेन। ये कितने कार्बन की चेन है? अगर मैं डबल बॉन्ड यहां से उठा के लगा दूं यहां पे, वन टू थ्री फोर, 1 2 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल। अब चेक करो, बन गई क्या ये पोजीशन? पहले वो तो पोजीशन आइसोमर है क्या? ये है क्या? यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो कितने पर है? 1 पर है। यहाँ डबल बॉन्ड कितने पे? 2 पर है। यहाँ प्रतिस्थापी कितने पे? 3 पे। यहाँ भी प्रतिस्थापी 3 पे। मत देखो प्रतिस्थापी, पोजीशन से देख लो आप। किससे? डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप कैसे भी देख सकते हो, अगर आपको पूछे कि ये दोनों किस प्रकार के आइसोमर हैं और अपन इसको नहीं भी लगाएं तो क्या दिक्कत है? इसको मत लगाओ सब्स्टिट्यूट को, कौन सी दिक्कत है? ये लो। अब पोजीशन बन गया क्या? अब पोजीशन आइसोमर बन गया क्या?
पर ये तो डबल बॉन्ड ही तो है यार। ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना अपन, ट्रिपल बॉन्ड की क्यों बात करेंगे अपन, तो बात कर रहे हैं किसकी, सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट में और इजी कर लो ना, ऐसे ये लो, ये है क्लोरो, कितने पे, 1 पे, ये है क्लोरो कितने पे, 2 पे, हो गया अब, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप से भी देखना आ गया, मल्टीपल बॉन्ड से भी देखना आ गया, और सब्स्टिट्यूट से भी देखना आ गया, ठीक। बना लो इसको, हो सकते हैं किसी में एक से, एक वाले में 2 भी हो सकते हैं, कोई कोई, फिर अपन प्रायोरिटी किसको देंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं बताता हूँ कब किसको प्रायोरिटी देनी है, अभी लिखेंगे अपन। एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म हो सकती है। इसके आगे भी लिख देना, ये भी क्या है, पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। कर लिया कॉपी, पोजीशन समझ में आ गई। कुल मिला के चेंज क्या होनी चाहिए, पोजीशन चेंज होनी चाहिए, किसी की भी हो सकती है, चाहे फंक्शनल ग्रुप की हो, चाहे मल्टीपल बॉन्ड की हो, चाहे सब्स्टिट्यूएंट्स की हो। तीसरा कौन सा है इसके बाद, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, लगा वेडिंग, वलय श्रृंखला समायोता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, वलय श्रृंखला समायोता। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अणुसूत्र, सबसे पहली लाइन तो ये होनी जरूरी है भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, और चेन क्या हो, डिफरेंट हो। अब चेन दो तरह की हो सकती है भाई, चेन दो तरह की हो सकती है, साइक्लिक चेन डिफरेंट हो जाए या एसाइक्लिक चेन डिफरेंट हो जाए। क्या मतलब है इसका, इधर समझो, जैसे आपको बोला मैंने, एग्जाम्पल ले लिया आपने एल्कीन, एल्कीन का रिंग चेन आइसोमर होता है साइक्लो एल्केन। ये पढ़ाया था आपको, जो फॉर्मूला पढ़ाया था तब, कि साइक्लो एल्केन और एल्कीन का फॉर्मूला सेम। कैसे, इधर देखो, एल्कीन का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये क्या है, एल्केन है, कौन सा है, हाइड्रोजन जोड़ दो इस पे, CH3 CH2 CH3, क्या बना, C3H8, यही है इसका। तो इससे रिंग बना सकते हैं, इसको इसको आपस में जोड़ दें तो, इसको आपस में जोड़ दो, रिंग बन गई, रिंग बन गई। तो इसका क्या फॉर्मूला सेम रहा है क्या, नहीं रहा ना, नाले को सेम ही है, चेक करके देखो। ओ, एल्किन बनाना है ना यहाँ पे अपने को, फिर तो होगा ना, सेम कैसे होगा, एल्किन कहाँ बनाया अपन ने, ऊपर एल्किन लिखा है, नीचे एल्किन लिख दिया।
हो मिस प्रिंट हो गई भाई, सही कर लेंगे इसको। CH2CH बन गया एल्किन। तो एल्किन CH3CH2 है, तो ये क्या बना C3H6। अब अपने ये बनाया तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या? बिल्कुल आएगा, कार्बन कार्बन कार्बन। इस पे कितना हाइड्रोजन? 2। इस पे कितने? 2। इस पे कितने? इस पे 2 ही क्यों आए? क्योंकि एक और एक की वैलेंसी 2 पूरी हो चुकी है। 2 कार्बन 3, 2 हाइड्रोजन 3 और 4 हो गया इसका पूरा काम। तो ये भी C3H6 ही बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। तो एल्कीन और साइक्लो एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है? सेम रहता है। इसलिए एल्कीन का रिंग चेन आइसोमर कौन होता है? साइक्लो एल्केन। अगर मैं बोलूं यहाँ ब्यूटीन तो उसका क्या बनेगा? साइक्लोब्यूटेन। पेंटीन तो साइक्लोपेंटेन। समझ आ गई बात? लिखो। आज कमेंट क्यों शो नहीं हो रही? लिख लिया? ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन का रिंग चेन आइसोमर कौन सा हो सकता है? साइक्लो एल्कीन हो सकती है और बाई साइक्लो एल्केन हो सकता है। कैसे? समझो। एल्काइन को कोई सा एग्जाम्पल ले ले, 4 कार्बन वाला। 1 2 3 4। ये एल्काइन है क्या? हाइड्रोजन जोड़ो, इस पे कितने कितने आएंगे? यहाँ पे कितना H, यहाँ कितना जोड़ो? यहाँ कितना बन गया? C4H। यही आ रहा है क्या? अब बाईसाइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन और बाईसाइक्लो एल्केन, तो इसका रिंग चेन आइसोमर ये बन सकता है क्या? चेक करके देखो, C4H6 आएगा क्या? अरे बोलो। C इस पे कितना हाइड्रोजन? 1 2 3 पूरी हो गई। 2 क्यों आएगा? 1 ही आएगा। 1 2 3 पूरी हो गई तो 1 2 ही पूरी हुई तो 2। C4H6 ही आ रहा है क्या? मतलब सेम है ये तो। बाईसाइक्लो हो गया। बाईसाइक्लो, एक साइकिल ये रही, एक साइकिल ये रही। तो और सिंगल बॉन्ड है तो सारे बाईसाइक्लो एल्केन है क्या? अरे है ना। ये साइक्लो एल्किन है क्या? साइकिल में है और एक डबल बॉन्ड है। ये 2 साइकिल के अंदर है और सारे सिंगल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन जोड़ के देखो इस पे, कार्बन और इस पे कितना हाइड्रोजन जोड़ू? 1 2 तो 2 बच गए। इस पे भी 1 2 2 बच गए। इस पे कितने जोड़ू? 3 बना लिए इसने, इसने भी 3 बना लिए। यही आ रहा है क्या? मतलब ये तीनों आपस में कौन सा आइसोमर हो गए? रिंग चेन आइसोमर है। तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन रिंग जो है या चेन जो है वो क्या है? अलग अलग है।
कर लिए कॉपी? रिंग चेन समझ में आ गया? अब रिंग चेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि जितने भी रिंग चेन आइसोमर होते हैं उनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी माना जाता है। ठीक है, जितने भी रिंग चेन आइसोमर है उनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी माना जाता है। तो अगर आपको कोई पूछे ये उपरोक्त तीनों आपस में हैं, तीनों परस्पर हैं, क्या है ये, तो पहला आंसर तो आपको क्या देना है? रिंग चेन आइसोमर हैं। तो ये है आपका मोर करेक्ट, ज्यादा सही। अगर ये ऑप्शन नहीं मिले तब आप क्या बोल सकते हो कि सर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी हैं। ठीक है, और ऐसा आ जाए उपरोक्त दोनों, तो आंसर क्या दोगे? दोनों तो है ही है, पर प्रायोरिटी किसको देनी है? पहले रिंग चेन को देनी है। ठीक है, और रिंग चेन वाला ऑप्शन ना मिले तब आपको इसको आंसर देनी है ये। एक बालक पूछा सर ये लास्ट वाले में से बीच में लाइन क्यों बनाई? ये लाइन क्यों बनाई मैंने बीच वाले में? तभी तो 2 साइकिल बनेगी। अगर आप से बीच वाली लाइन हटा दोगे तो ये तो पूरी एक ही साइकिल बन जाएगी। तो 2 साइकिल बनाने के लिए बाईसाइकिल बनाना ही पड़ेगा आपको। बाईसाइकिलों का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 साइकिल हो। लिख दिया? तो एक बालक पूछा सर ये तो बताओ इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा पेपर में। कैसे आएगा? नाले को यही तो क्वेश्चन है। वो बोलेगा कि एल्काइन का रिंग चेन आइसोमर, पूछेगा C4H6 का रिंग चेन आइसोमर निम्न में से हो सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन दे देगा ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरे 2 डायग्राम बना देगा वो हो सकते हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा ये 3 डायग्राम बना के दे दिए, इन तीनों में आपस में संबंध है, पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, ठीक है, मेटामर, टोटोमर, रिंग चेन आइसोमर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है। ये तो मैंने आपको कल ही बताया था। हाँ, नहीं है फंक्शनल ग्रुप नहीं, पर इनको माना जाता है। ठीक है, इनको माना जाता है। ठीक है नहीं, पर माना जाता है। ये हायर लेवल पे आपको मिलेगा। अपने लेवल पे तो यही मिलेगा, रिंग चेन आइसोमर है। ठीक है, लेकिन हायर लेवल पे पढ़ोगे तो इनको भी आपस में क्या माना जाता है? फंक्शन। इसलिए मैंने बोला माना जाता है नहीं, माना जाता है। अगर पूछ ले तो आपको पता होना जरूरी है। जैसे 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ये तीनों भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर माने जाते हैं। जबकि आप कहोगे सर तीनों तो एमीन ही है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग का है, लेकिन उनको माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना जरूरी है, फैक्ट है, माना गया है जो। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट, अब अगला आपको कौन सा ध्यान रखना है इसके बाद? चौथे नंबर पे क्या था भाई? बोलो जल्दी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्रियात्मक समूह समावयवी। आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता। लगाओ हेडिंग, क्रियात्मक समूह समावयवता। लिख लिया?
समझो इधर फंक्शनल ग्रुप में डेफिनेशन क्या बोलनी है आपको, अणुसूत्र समान, मोलिकुलर फॉर्मूला भाई सेम होगा, और क्या डिफरेंट होगा फिर, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, जिसमें क्रियात्मक समूह क्या हो, डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो। तो इसका एक एग्जांपल तो आप अभी जस्ट पढ़ के आए हो, क्या है पोजीशन वाले में, क्या पढ़ा था पोजीशन वाले में, क्या चेंज हो रहा था, अरे फंक्शनल ग्रुप तो एक अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि ऑल रिंग चेन आइसोमर, जितने भी रिंग चेन आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह तो होते ही हैं, याद है ना, ठीक है। इसके अलावा जो आपको आपके बुक्स में मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे, सबसे कॉमन एल्कोहल और ईथर, ये आपस में है क्या, अरे है नालायक नहीं क्या, इधर देखो एल्कोहल का एक एग्जांपल ले लो, CH3 CH2OH, कौन सा एल्कोहल है, एथेनॉल है, मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ इसका, अणुसूत्र C3H2 है भाई, 3 किस नालायक ने लिखाया, C2H6, ये इसका अणुसूत्र हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। अब अपन ईथर बनाना चाहते हैं 2 कार्बन से, तो 2 कार्बन से ईथर बना सकते हैं हम लोग, कौन सी दिक्कत है, एक कार्बन ऑक्सीजन, क्योंकि आपने पता है ईथर तो बीच में जुड़ेगा, साइड में जुड़ता ही नहीं है, वैलेंसी पूरी कर दो, CH3 यही आ गया क्या, ये C2H6O। अब बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, लेकिन क्या फंक्शन ग्रुप अलग अलग है ना, यहाँ पे कौन सा है और यहाँ कौन सा है, ईथर है। तो सर एल्कोहल और ईथर आपस में क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं, बात समझ में आई, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, एल्कोहल ईथर के बाद कौन बोल रहा है ये नालायक बीच बीच में, गजर मजर करे जा रहा है, पढ़ ले भाई, न्यू ईयर के दिन तो पढ़ ले एक दिन। दूसरा एल्कोहल ईथर के अलावा एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन ये भी आपस में है क्या, बिल्कुल है, चेक करके देखो, CCCHO, CH3 CH2 CHO, क्या है ये, कौन सा एल्डिहाइड, प्रोपेनेल, या एसिड एल्डिहाइड बोल सकते हैं क्या इसको, बोलो, ये कौन बेवकूफ है सर, कंफ्यूजन मत करो, एक ही बात बताओ जो हमारे काम है, बेवकूफों की कमी नहीं है क्लास के अंदर, क्या कंफ्यूजन कर दिया। एक तो तुमको बता रहा हूँ 4 तरह से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तरह से लिखा दो, जो अगर वही आए तो वही तुम करके आओगे, और दूसरा आएगा तो फिर छोड़िया ना, राम राम करना मजा करके, पढ़ ले नालायक, पढ़ ले इधर, ऐसे ही जिंदगी भर कोचिंग करता रहेगा वरना। एक तो तुमको जितने तरीके से आप देखोगे ना क्वेश्चन को, आपको उतने तरीके से समझ आएगा, क्योंकि पेपर के अंदर जरूरी नहीं है ऐसे लिख करके आएगा, एग्जाम में वो मजाक नहीं चल रहा है कि कॉपी भरने से सिलेक्शन होगा, जितना दिमाग खोल करके पढ़ोगे उतना सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, वरना जिंदगी भर केमिस्ट्री रटते फिरोगे, आज उत्कर्ष का बैग लटका के अगले दिन किसी और कोचिंग का, फिर अगले दिन किसी और कोचिंग का, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। कंफ्यूज क्या कंफ्यूज हो गया इसमें, कंफ्यूज होने वाली कोई बात है क्या अभी तक, कंफ्यूज वो होते हैं जो ऑलरेडी फ्यूज होते हैं। तुम चाहते हो कि तुमको एक जो एनसीईआरटी लाइन लिखाई हुई वही लिखा दो, तो ठीक है वही लिखा देता हूं मैं, बढ़िया जल्दी कोर्स खत्म होगा। एनसीईआरटी रटनी है केवल, चीजों को समझो, केमिस्ट्री है ये, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी में बस एक लाइन है जो रट ली तो वही क्वेश्चन सोल्व कर देगा। केमिस्ट्री में 4 तरीके से पूछता है एक ही क्वेश्चन, क्योंकि मैटर तो वही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बचपन से पढ़ रहे हो आज तक, वही एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पर आप देखो हर एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग होता है उसका, तो आपका पूरा तरीका पता होना चाहिए उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो तो CH3 CH2 CHO, इसका अणुसूत्र क्या बनेगा, C3H32516O, ठीक है क्या। कीटोन बनाना है आपको, कीटोन बनाना है
तो कीटोन बनाना है तो ये लो, सी डबल बॉन्ड कीटोन बना दिया बीच में, क्योंकि ये तो बीच में जुड़ेगा। कितने कार्बन जोड़ने हैं? तो एक तो जुड़ गया, दो बचे, तो दोनों तरफ जोड़ दो इसके, सी सी, तो ये CH3, ये भी CH3 बन गया क्या? ये C3H6। ओ मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या? बिल्कुल। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है क्या? तो ये आपस में क्या है? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, यहाँ है कीटोन। समझ आ गई बात? चलिए, तो एल्डिहाइड कीटोन भी सर आपस में क्या होते हैं? समावयवी। कौन से? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। तीसरा देखो, एसिड एंड एस्टर, ये भी आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कैसे? एक एसिड ले लो, 3 कार्बन का ले लिया आपने, CH3 CH2 COOH ले लिया। क्या होगा इसका फॉर्मूला? मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? C3H6, यही होगा क्या? ठीक है। अब अपने को ईथर बनाना है, ईथर नहीं, एस्टर बनाना है। तो CH3COOCH3, एस्टर बन गया क्या? COOR। ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, चेक करो। कितने कार्बन? C3H6O2। ये 3 समझ में आ गए? ये 3 तो है आपके एनसीईआरटी में जो आपको हर हाल में याद होने जरूरी है। हाँ, नहीं, फंक्शनल ग्रुप को तरह उसको काउंट करते नहीं है, उसको फंक्शनल ग्रुप की तरह काउंट करते नहीं है, वरना फंक्शनल ग्रुप की तरह बहुत जगह बिहेव करता है। जब IUPAC आप लिखोगे तब अपन उसको क्या नहीं करते कि जैसे एक तरफ ईथर आ गया और एक तरफ एल्कोहल आ गया, तो एल्कोहल को जनरली हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, ईथर को एज ए प्रतिस्थापी की तरह काउंट करते हैं। वो IUPAC लिखते टाइम की बात है, ठीक है। बाकी आप ऐसे ग्रुप तो काउंट करते हो इसको, ठीक है। चलो लिखो, एल्कोहल और एल्डिहाइड भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है। एल्कोहल और एल्डिहाइड कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है भाई आपस में। एल्कोहल और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है। एल्कोहल के साथ ईथर होता है और एल्डिहाइड के साथ कीटोन होता है, ठीक है। केमिस्ट्री अगर सीखनी है तो मेरे हिसाब से पढ़ो, आपको आराम से एक एक बात समझ में आएगी, ये मैं कह रहा हूं, और आप कहीं के भी क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे। हमें ज्यादा अच्छे से पता है आपको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ये एक बालक बार बार क्या पूछा है, प्लीज बता दो ना। DOU निकाल, DOU क्या है पहले तो ये बताओ मुझे, पूरा फुल फॉर्म लिखो, शॉर्टकट मत मारा करो। DOU निकाल करके भी देख सकते हैं क्या? DOU का मतलब क्या है? DOU डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होगा? DOU बोल रहा है वो, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मुझे भी पता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है इस टॉपिक का, वो तो फिजिक्स की चीज है डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसको लिख लेना ना, पूरा फुल फॉर्म लिख देगा तो एग्जैक्ट क्लियर हो जाए। अपन क्यों दिमाग लगाएं कि ये क्या पूछना चाह रहा है, सीधा ही लिखना DOU का मतलब क्या है। अब अपन 4 दिमाग लगा करके 2 मिनट दिमाग लगा के सोचेंगे अच्छा ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पूछ रहा है या डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है, सीधा वो लिख देगा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। दिनेश जी कह रहे हैं सर अब मैं नहाने जा रहा हूं, आप सारी क्लास से बोलो कि वो ऊपर वाले से प्रार्थना करे कि मेरे को ठंड ना लगे। चलो, ये बंदा जरूर सेलेक्ट होगा जिंदगी में आगे। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सही है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोल रहा था बालक। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से क्या पूछना था, निकाल करके देख सकते हैं क्या? आइसोमर। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से आप सब जगह आइसोमर कैसे देखोगे? एल्केन के अंदर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे निकालोगे आप? वहां पे एल्केन तो है ही सेचुरेटेड, तो हर जगह नहीं लग सकता, लग जाएगा कुछ जगह, हर जगह नहीं लगेगा लेकिन वो कॉन्सेप्ट। तो आप उल्टा कॉन्सेप्ट मत सीखो कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से अपन निकालें, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड होंगे, एल्केन होगा, तो वहां डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन काम नहीं करेगा। ऑल रिंग चेन आइसोमर से एग्जांपल बताओ। रिंग चेन आइसोमर से एग्जांपल बता तो दिए मैंने,
एल्कीन और एल्काइन वाले, आपके सिलेबस में एल्केन एल्किन एल्काइन है, बता दिए। ठीक है, कर लिए कॉपी। तो ध्यान रखना आपको जोड़े सही बनाने हैं। एल्कोहल का जोड़ा किसके साथ? ईथर के साथ। और एल्डिहाइड का किसके साथ? और एसिड का किसके साथ? तो क्या एसिड और एल्कोहल आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है? नहीं है। जोड़े चेंज नहीं करने आपको, जोड़े चेंज करने का हक आपको। ये तो कौन बना के बेचता है? हाँ, तो आप कृपा करके जोड़े ना बनाएं, जो बने हुए उन्हीं को ध्यान रखें। और कैसे हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। एल्कोहल का ईथर के साथ कैसे बन रहा है, एग्जांपल से समझ लिया हमने। यार क्या क्या लिखा है? एसिड एल्डिहाइड नहीं, प्रोटोन एल्डिहाइड ही होगा। प्रोटोन एल्डिहाइड तो कुछ होता ही नहीं है। लिख दिया ये? ओके, चलिए। तो तीन तरह के तो अपने को समझ में आ गए। ये तो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, जो बहुत कॉमन है। ये तो आपको हर हाल में याद रखने हैं। कौन कौन से? एल्कोहल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड और एस्टर। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर की बात करेंगे अपन कि इनके अलावा आपको और कहां क्या क्या देखने को मिलेंगे। तीन हो गए एग्जाम्पल? तीन नहीं, ज्यादा हो गए, चार हो गए। 1 2 3 2 हो गए। तो फिर वापस दो बार 2 क्यों लिख दिया मैंने? 1 2 तो ये हो गया ना। तो ये तो क्या है? 3 है। और वो क्या है? 4। पांचवा देखिए, 5th नंबर पे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो याद रखने आपको, वो याद रखने CN और NC। CN क्या होता है? साइनाइड। वेरी गुड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी आपस में क्या होंगे? फंक्शनल होंगे। एक सिंपल सी बात, अगर ये दो का एक कार्बन के साथ जुड़ गया, यानी मिथाइल के साथ CN जुड़ गया, CH3CN, और उल्टा करके जोड़ दिया तो CH3NC, फॉर्मूला भी वही रहा, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया। एक साइनाइड बन गया, एक आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक है, बट इनको एग्जांपल से नहीं लिखा रहा क्योंकि आपके है नहीं, बट नॉलेज के लिए याद होने चाहिए कुछ एडिशनल पॉइंट शॉर्ट के अंदर। छठा, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। नाइट्रो होगा NO2, नाइट्राइट होगा ONO। तो यहां भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि NO2 और ONO जुड़ेंगे। एक बार इससे N से जुड़ रहा है, इसमें O से जुड़ रहा है, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। 7वां नंबर, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन भी क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन का फॉर्मूला क्या क्या होता है? RNH2 और R2NH, R3N। ये भी आपस में क्या माने जाते हैं? अब ये माने जाते हैं, देखो अब ये मत कहना सर ये तो तीनों एमीन ही है, फंक्शनल ग्रुप चेंज कहां हुआ, पर ये माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये डिटेल में इसलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट नॉलेज के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको बातें ध्यान रखनी है। जो आपके एनसीईआरटी की वो तो एक एक बात आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है,
वो एक एक चीज मैं आपको अच्छे से डिटेल में लिखा रहा हूँ, और जो एक्स्ट्रा है ना उनको शॉर्ट में आपको समझा दूंगा कि हाँ ये एडिशनल पॉइंट्स और आपको ध्यान रखने अगर पेपर टफ बने तो। हालांकि जाता नहीं, आपका पेपर बहुत ईजी आता है, बाहर नहीं जाता, बट फिर भी आप एक स्टेप ऊपर लेके चलो ताकि इजी क्वेश्चन तो वैसे भी सोल्व कर लोगे। एक कह रहा है सर आपकी क्लास का टाइम पता ही नहीं चलता। रोज तो मेरी क्लास सेम टाइम पे तो होती है। इतने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आपको याद रखने हैं, ठीक है। हालांकि और भी बहुत सारे होते हैं, फिनोलिक और बेंजाइलिक भी आपस में जो OH ग्रुप होते हैं वो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पर इतनी डिटेल की आपको जरूरत नहीं, आईटी मेडिकल में पढ़ाते हैं वो चीजें, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक, एल्केन में पोजीशन आइसोमर, स्थिति समायोता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, एल्केन में पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थिति समायोता दर्शाने के लिए न्यूनतम कार्बन की संख्या होगी। ऑप्शन लिखो, क्योंकि जो इजी चीजें वो तो हम सीख चुके हैं, थोड़ी सी टफ चीजों की बात करते हैं। ऑप्शन लिखो 5, 6, 7, 8। पहला ऑप्शन 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। अब करो सोल्व। एल्केन सिंगल बॉन्ड 5, देखते हैं। ये अगर आपने दिमाग से क्वेश्चन कर लिया ना, आपके अब तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो अब तक आपने पढ़े हैं। सुन करके आंसर मत दो। कैसे आया 5 मुझे बताओ, बनाओ 5 कैसे आया, कॉपी पे बना के बताओ। कॉपी पे बनाया करो उसको, जो भी आप आंसर निकालते हो, ताकि आपको ध्यान रहे कि गलती क्या हो रही है आपसे। 6 आ रहे हैं तुम्हारे, लास्ट में कितना है? 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। ऑप्शन में तो 4 दे ही नहीं रखा है, तो फिर 5 होंगे पक्का। 5 से बना के देखा, तुक्के नहीं लगाने, बना के देखना है। जिसने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया ना, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है दिमाग के अंदर। अब देखते हैं कितने जनों के क्लियर है। क्वेश्चन है, एल्केन में क्या बनाना है आपको? चेन आइसोमर, चेन बोला पोजीशन, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर के लिए मिनिमम कार्बन, और ऑप्शन में गिवन है आपको 5, 6, 7, 8। अब अगर ये ऑप्शन नहीं होते, अगर ऑप्शन 3, 4, 5, 6 होते, तो 99% बच्चा क्या लगाता? 3 कार्बन लगा रहा था। कुछ लोग लगाते 4 कार्बन, कुछ लोग लगाते 5 कार्बन। इन तीनों में से सही कौन सा था? इन तीनों में से सही कोई सा भी नहीं था। जिनके दिमाग में वो 3 और 4 वाला कॉन्सेप्ट है, 4 वाला जो कॉन्सेप्ट है, 4 वाला की व्यू तो 3 सही आ जाएगा उनका। और जिनका 3 आंसर आ रहा है यहाँ भी और आपकी क्लास में भी,
वो कुछ दिमाग लगा रहे होंगे ऐसा, है ना। मुझे पता है आप कहां तक दिमाग लगाओगे। एल्केन में मिनिमम 3 तो पोजीशन 1 2 पर बन गए तो मिनिमम ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 ही होंगे। ये बिल्कुल गलत जवाब है। कारण ये कि मैंने बोला एल्केन में पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए न्यूनतम कार्बन। अब यहां क्या पोजीशन आइसोमर शो नहीं कर रहा क्या? ये कर तो रहा है, लेकिन ये एल्केन का क्या है? डेरिवेटिव है। आपको पहले ही दिन मैंने इतना बेसिक इसलिए पढ़ाया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कंपाउंड्स इंक्लूड करते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो ये तो डेरिवेटिव है, इसका व्युत्पन्न है, हाइड्रोकार्बन थोड़ी है, एल्केन थोड़ी है। अरे है ना, मेथेन और मिथाइल क्लोराइड एक ही चीज है क्या? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मेथेन एल्केन है और मिथाइल क्लोराइड एल्केन का डेरिवेटिव है, तो ये तो पूरी सीरीज ही अलग हो गई। एल्केन का डेरिवेटिव आपको क्लासिफिकेशन लिखा रखा है मैंने पूरा। एल्केन बोला मतलब उसमें सारे क्या होने चाहिए? कार्बन ही होनी चाहिए या साथ में हाइड्रोजन ही होने चाहिए, कोई हेटेरो एटम नहीं होना चाहिए। अगर ये बोलता मैं कि एल्केन के डेरिवेटिव में न्यूनतम कितने कार्बन होने चाहिए पोजीशन आइसोमर के लिए, तो सही क्या था? तो 3 से हो जाएगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो उस जगह सही था, इसलिए ऑप्शन में 3 है ही नहीं पहली बात तो आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना था। तो जिसने इतना दिमाग लगा लिया उसने सोचा 4 भी तो हो सकता था, ठीक है 4 भी नहीं है तो 5 भी तो हो सकता था, फिर 5 आंसर टिक कर आया वो। तो जो और ज्यादा दिमाग लगाया तो और ज्यादा गलत हो गया उसका। तो दिमाग कितना लगाना है? जितना ऊपर वाले ने, और नहीं दिया है तो लगाना ही नहीं है। बहुत बढ़िया। अब जिसके आंसर आ रहे थे 5, तो जिसके 5 आंसर आ रहे थे उसने कलाकारी लगाई है कुछ ऐसी। ऐसे लगाइए क्या? किसी ने तो ये लगा दी होगी और किसी ने ये लगा दी होगी। 90% जिसके 5 आंसर आया उसने ये कलाकारी लगाई है। ये लगाइए क्या? हाँ, तो ये लगाइए। तो फिर ये पोजीशन आइसोमर है, चेन आइसोमर है? बात समझ में आ गई? देखो आंसर क्या है ये तो हर जने को पता हो सकता है रट करके, क्यों नहीं है वो जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप 3 ऑप्शन में से ये काटना सीख गए कि ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, तो बहुत बार अगर आपको चौथा आंसर नहीं पता होगा तब भी आपको मिल जाएगा 4 ऑप्शन में से। और ये होती है सिलेक्शन लेने के लिए आर्ट, कि हर बार सिलेक्शन उसी से नहीं लिया था कि आपको सारा पता होगा तो ही सिलेक्शन होगा। नहीं, 90% पता और 2-5% नहीं पता होना कि हाँ ये तीनों क्यों नहीं है, तब भी आप क्वेश्चन का आंसर सही निकल आए। तो आपके दिमाग में हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो कारण समझ में आ गया ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपस में क्या है? वेरी गुड, चेन आइसोमर है। ठीक है, और वैसे तो ये और ये तो क्या है? सेम ही है। तो इसको भी काट देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सर 5 से भी नहीं बन सकता। अब बात करते हैं किसकी? 6 कार्बन की। 6 से बन जाएगा क्या? बनाते हैं, देखो 3 2 5 6, 3 2 5 6 बना क्या? चेन आइसोमर नहीं है ये? अरे चेन आइसोमर भी तो है। हाँ, नालायक कहाँ है? जब ये हर चीज में हाँ मत किया करो। कहाँ है चेन आइसोमर? यहाँ चेन कितने कार्बन की, यहाँ कितने कार्बन की? चेन चेंज हुई क्या? तो चेन आइसोमर क्यों होंगे? ये केवल क्या है? बात समझ में आ गई? क्योंकि वहां पोजीशन कितने पे और अब कितने पे, इसलिए एल्केन में पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम कार्बन की संख्या 6 होगी, 6 होनी चाहिए। वेरी गुड अंग्रेज, 6 लिख ले इसको, 6 होनी चाहिए। लिखो इसको जल्दी से। कितने जनों के 6 आया था? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। वेरी गुड, सभी के आना चाहिए। देखो आंसर यहीं पे डिफरेंस आता है कि सर हमारे तो ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इसके कम आ रहे हैं, टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। टीचर सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, आप कितना सुन रहे हो और कितना उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो वो जरूरी है। आइडेंटिकल है क्या 2 और 3? बिल्कुल 2 और 3 आइडेंटिकल है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है,
अरे लिख लिया, ठीक। अगला क्वेश्चन करो तो फिर जरा। आपको मैं एक टेबल दे रहा हूं, आप उसको टेबल को फिल करोगे, क्योंकि जैसे अब हमने एक एक निकाल करके थोड़ी देखेंगे वहां एग्जाम में, इतना तो दिमाग चलेगा ही नहीं अपना। चलेगा क्या? अरे बोलो। नो सर, वेरी गुड। इसको पूरा यकीन है नहीं चलेगा। तो आपको ट्रिक पता होना चाहिए, आपके दिमाग में सेट, जैसे अपन ने वहां निकाला था ट्रिक बने 4 4 5 5 6 6 सीक्वेंस लिखते ही आपको सारे तरह के आंसर ब्रांच वाले सोल्व हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक ट्रिक सिंपल सी पता होनी चाहिए। CI का मतलब चेन आइसोमर, और ये PI मतलब पोजीशन। तो चेन और पोजीशन के लिए एल्केन में कितने कार्बन, एल्कीन में कितने कार्बन, और एल्काइन में कितने। एल्केन एल्किन एल्काइन लिखा है, ध्यान रखना, डेरिवेटिव का यूज नहीं करना है आपको। एल्केन एल्किन एल्काइन मतलब ओनली कार्बन, और क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए चेन के अंदर, ठीक है। आपको कोई हेटेरोएटम यूज नहीं करना, मिनिमम कार्बन आपको निकालने हैं, मिनिमम कार्बन। एल्केन में निकाल लिया क्या आपने? एल्केन में मिनिमम कार्बन चेन के लिए 4, ये तो निकाल लिया था ना। पोजीशन के लिए अभी निकाल लिया। तो आप इसको 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 फिल कर लो जल्दी से, ताकि आपके दिमाग में एक साथ एक जगह पे सारा डाटा रहेगा। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। एक बार लग सर नियोपेंटेन भी तो बनेगा, नियोपेंटेन भी बनेगा ना, उसके जो आइसोमर बनाया अपन ने। नहीं बनेगा भाई, नियोपेंटेन तो चेन आइसोमर हो जाएगा। आज की क्लास समाप्त हो गई, कहाँ हो गई? चार 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 तो सही है। अगर आपसे सब जनों से ये 4 4 निकल गया तो वेरी गुड, ये तो सही है आपका। एल्काइन वाला 5, और उधर आपकी कॉपी में होने चाहिए ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे। चार, ये कितना निकाला है? 5 आएगा। और ये कितना निकाला है? 4 आएगा। वेरी गुड। ये कितने जनों के आ गया? और कौन सा नहीं आया इसमें? तो आप लोग क्या करोगे, इसको बना करके देखोगे कि वाकई में आ रहा है नहीं आ रहा, और बाकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। क्लियर? तो यहां तक की सारी कहानी क्लियर है? समझ आ रही केमिस्ट्री अभी भी? ठीक है, तो आगे भी आएगी। तो इसको अच्छे से पढ़ें, कल आगे की बातें कंटिन्यू करते हैं। सभी को बहुत बहुत वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ऐसे ही पढ़ते रहना, जरूर सिलेक्शन लेना इस साल जब भी आपका एग्जाम हो। थैंक यू वेरी मच।